उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक सफलता के बाद अखिलेश यादव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वो कई प्रमुख सीटों पर चुनाव हारी है, उनमें फैजाबाद सीट भी शामिल है। बता दें कि फैजाबाद सीट में ही अयोध्या नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि ये सीट भाजपा के लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अयोध्या सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया और सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी के अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बना दिया। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पासी बिरादरी मानी जाती है। बीजेपी ने यहां लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया। वो 2 बार से लगातार यहां से सांसद हैं। ये वही लल्लू सिंह हैं जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था। लल्लू सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। फैजाबाद में सपा के दलित चेहरा उतारने से एक नारा चल पड़ा, अयोध्या में ना मथुरा ना काशी, सिर्फ अवधेश पासी। माना जा रहा है कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गईं। राम मंदिर निर्माण के बावजूद अखिलेश ने फैजाबाद में ऐसी बिसात बिछाई जिसने यहां बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र होने के बावजूद ये शहर भाजपा का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ से विभिन्न दलों के नेता चुनाव जीत चुके हैं। 1991 से यहाँ विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, एसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिन सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है, उससे पार्टी अब तक उबर नहीं पा रही है। प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की सीटें ही कम नहीं हुई हैं, बल्कि वोट प्रतिशत भी उसका गिर गया है, खासी गिरावट आई है। वीआईपी सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जो बीजेपी के लिए डबल झटके के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का दम भरने वाली बीजेपी 33 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से ही लगा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। बीजेपी इन सीटों को जीत तो गई, लेकिन पिछली बार की तरह उन्हें भर भर कर वोट नहीं मिला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछली बार जितने वोट मिले थे उतने वोट नहीं मिल पाए। बीजेपी का जिन सीटों पर वोट गिरा उनमें प्रदेश की वाराणसी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ जैसी वीआईपी सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी के वोटों में सबसे ज्यादा मथुरा सीट पर झटका लगा है, जहां से हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें, मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को 2019 में 6,71,293 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें 5,10,064 वोट मिले। इस तरह इस सीट पर उनके पक्ष में 1,61,229 वोट कम पड़े हैं। गोरखपुर में भी बीजेपी के वोट में गिरावट आई है। सांसद रवि किशन को इस बार 5,85,834 वोट मिले, जबकि पिछली बार 7,17,122 वोट मिले थे। इस सीट पर कुल 1,31,288 वोट कम पड़े हुए हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें साल 2024 में 3,72,032 वोट मिले थे, जबकि पिछली बार 4,68,514 वोट मिले थे। इस तरह से अमेठी में 96,482 वोट कम पड़े। वाराणसी लोकसभा सीट पर पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 6,74,664 वोट मिले, जो इस बार घटकर 6,12,970 हो गए। इस सीट पर कुल 61,694 वोट कम बीजेपी के लिए पड़े। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में बीजेपी को पिछले चुनाव में 4,59,196 वोट मिले थे। इस बार 4,01,156 वोट मिले। कुल मिलाकर 58,040 वोट कम पड़े। मेरठ में बीजेपी को पिछली बार 5,86,184 वोट मिले थे। इस बार 5,46,469 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी के 39,715 वोट कम हो गए। फैजाबाद सीट पर पिछली बार बीजेपी को 5,29,021 वोट मिले थे। इस बार
4,99,722 वोट मिले और 29,299 वोट कम हो गए। लखनऊ सीट की बात करें, लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह को पिछली बार 6,33,026 वोट मिले थे, इस बार 6,12,709 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी के 20,317 वोट कम हो गए। इस तरह से जहां बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी, साथ ही साथ वोट प्रतिशत भी बीजेपी का कम हुआ, जिससे बीजेपी को डबल झटका लगा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।